हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है परमैन सुपर फैंस के न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है परमैन इंडियन वॉर पार्ट 3। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो गाइज और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो एक कोलैब वीडियो होने वाली है जो मैं करने वाला हूँ परमैन डाई हार्ड फैंस के साथ, और ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो अभी के भी आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट इन्हीं के चैनल पे आने वाला है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह इनके चैनल की लिंक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। सो गाइस हमने पार्ट 2 में देखा था कि जो परमैन है वो अभी तक डीमन किंग की जेल में कैद है, लेकिन इस बार वो घायल हालत में क्योंकि उसका डीमन किंग की लड़ाई हुई थी। दूसरी तरफ पापा एक नया परमैन बन चुका है। एक तरफ को परमैन के रो के बेहाल है और उसके अगली तरफ डीमन किंग को धरती पाने का रास्ता पता चल चुका है। डीमन किंग की सेना बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है। क्या वो धरती पे कब्जा कर पाएगी? चलिए गाइस जानने के लिए देखते हैं हम आज का एपिसोड को। गाइस हम लोग देखते हैं कि जो पापो है उससे पाको, पायन और वो भी तीनों पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज पाको का मन कुछ अलग ही दिशा में। उसका मन कर ही नहीं रहा पेट्रोलिंग करने का। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। उस पास परमैन ही परमैन चले जा रहा है। परमैन है कहाँ है? पाको को पायन, बोबी और पाबो तीनों समझाने का बहुत ट्राई करते हैं, पर पाको नहीं समझती। वो गुस्से में घर चली जाती है और एक जगह अपना परमैन से फेंक के रोने लगती है। तो इस तरफ बर्डमैन भी परमैन को ढूंढे जा रहे हैं। अभी तक वो भी नहीं चाहते कि उनकी टीम से कितना अच्छा काबिल परमैन चले जाए। उनका परमैन का अलग अटैचमेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डीमन किंग धरती आने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन हमारा सीन जाता है परमैन की ओर। परमैन डीमन किंग की दुई पावर की वजह से अभी तक हवा में लटक रहा है, लेकिन उसके साथ हुई गंभीर लड़ाई की वजह से वो अभी तक बेहोश है। उसे धीरे धीरे होश आ रहा है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही है। देखता है कि उसके आसपास कुछ नीली रोशनी जैसी लग रही है। जब वो पूरी आंखें खोलते हुए नोटिस करता है तो से आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके हाथों से रोशनी आ कैसे रही है। वो फिर नोटिस करता है कि पूरी बॉडी से ये रोशनी आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉडी से रोशनी आ कैसे रही है। क्या परमैन पावर की वजह से हो रहा है? ये परमैन के मरने का तरीका है या फिर मेरा हेलमेट जो टूट गया उसके से जो उसकी पावर थी वो मेरे अंदर आ गई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत पावर महसूस हो रही थी। तो या फिर डीमन किंग ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है, जादू टूना। वो यही सब सोच रहा था, लेकिन वो उस पावर को संभाल नहीं पा रहा था। उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस पावर को संभालने में। वो अंत में संभाल नहीं पाता, ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट होते ही वो जेल के तहस नहस होते ही वो शॉक हो जाता है। पर मैं सोचता है ये हुआ कैसे। इतने में वो दूसरी तरफ सर घुमाता है। उसे दिखता है कि डीमन किंग के सैनिक उसके ओर आ रहे हैं। वो वहीं से स्नो उड़ने लगता है, लेकिन डीमन किंग की सेना बहुत तेज थी। वो फटाफट से उस समुद्र के रास्ते से बाहर को जाता है। उसे समुद्र में बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। वो उस समुद्र के रास्ते को बंद कर देता है कि डीमन किंग की सेना ना आ पाए, और स्पीड में समुद्र के ऊपर जाता है। समुद्र के ऊपर जाते ही परमैन का बैच वर्क करने लगता है। वहां जाते ही जैसे वो उसका बैच वर्क करता है, परमैन उसे ट्रैक कर पाते हैं और उसे फटाफट से अपने पास टेलीपोर्ट करते पर लेकिन परमैन स्पीड में उड़ रहा था कि वो एकदम बर्डमैन से टकराता है और वो थोड़ा दूर जाके गिरते दोनों। फिर जैसे वो उठते हैं तो परमैन वापस उड़ने लगता है। तो बर्डमैन उसे बोलते हैं परमैन तुम उड़ कैसे रहे हो? तो वो सारी बात बताता है। तो वो बोलता है मैंने तो तुमसे पूछना था कि तुम गए कहाँ थे, लेकिन अब मैं समझ गया तुम कहाँ थे। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम वहां से आए कैसे वापस? तो परमैन बताता है कि मेरे पता नहीं, मेरे साथ जब उसकी लड़ाई हुई थी वो मेरे अंदर घुसा था और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। जब जाग आई मेरे अंदर मेरे को अपार शक्ति का आभास हुआ, और वो अपार शक्ति जैसे ही मेरे अंदर ज्यादा सम्मान ना पाई और ब्लास्ट हो गई, और उसके कारण से पूरी जेल खत्म हो गई और मैं वहां से उड़ के आया हूँ स्पीड में। तो वो बोलते हैं कि तो डीमन किंग की सेना? तो वो बताता है कि मैंने समुद्र में पत्थर रख के उनकी सेना को आने से रोक दिया है। तो बोलता है नहीं, उनकी सेना इतनी आसानी से नहीं रुकेगी, उनकी सेना बहुत ताकतवर है, वो आ जाएंगे। तो वो बोलता है परमैन कि तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोलता है बर्डमैन कि जब तुम्हारे गॉड के साथ हो रही थी उनकी लड़ाई तो उन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया था कि हम तुम्हारी मदद कर सके, और तब हमें तुम्हारे गॉड्स की वजह से एक शैतान का खंजर मिला था, और वो खंजर ही डीमन किंग को खत्म कर सकता है। हमने उसके वजह से उस वक्त उसे बस कैद कर पाए थे।
क्योंकि अगर हम उस खंजर 1 घंटे ज़्यादा पकड़ के रखते हैं तो हमारे अंदर एक शैतान का प्रवेश होता है, और वो शैतान बहुत ताकतवर है, और अगर बस उसको एक शरीर मिल गया हमेशा के लिए तो वो इस दुनिया पे राज करेगा। उसकी शक्ति को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने उसे बस उस टाइम बस कैद कर पाए थे। उस टाइम के बाद हमने उस खंजर को छिपा दिया था। अब हमें वो लाना पड़ेगा वापस से। तो बर्डमैन बोलते हैं वो मैं ला दूंगा, लेकिन बर्डमैन अभी तुम जाओ। तो बर्डमैन बोलता है तो बर्डमैन मेरी है शक्ति। तो बर्डमैन उसी को पहले अपने स्पेसशिप से कैलकुलेट करते हैं। वो नोटिस करते हैं तो अपार शक्ति है, इसका अंत ही नहीं है, क्योंकि है भी किसकी, डीमन किंग की शक्ति। तो वो सोचते हैं इस शक्ति को मैं बंद कर देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ खत्म है। तो वो उस शक्ति को परमैन की बॉडी में बंद कर देते हैं और परमैन बोलते हैं मैंने तुम्हारी शक्ति खत्म कर दी है, और वो उसे एक नया परमैन सेट देते हैं। लेकिन इस परमैन सेट की एक खासियत होती है, ये उसके पुराने परमैन सेट के कलर से बिल्कुल अलग था, और ऊपर से ये जो परमैन सेट था इसमें 8800 टाइम्स एक्स्ट्रा पावर्स थी। तो ये बात परमैन को पता नहीं थी और वो वहाँ से चले जाता है। जब सुबह वो उठता है तो सारे परमैन्स को पता चल जाता है कि परमैन आ चुका है। तो वो नोटिस करता है उसके आसपास 4 परमैन है। वो ये देख के फिर से कंफ्यूज होता है कि 3 होने चाहिए थे परमैन, 4 कैसे हो गए, चौथा परमैन है कौन। वो चौथे परमैन पे अचानक से अपना परमैन सेट पहन के अटैक कर देता है कि तुम हो कौन। तो उतने में पाको उसे रोकती है और बोलती है कि नहीं यह पाबो है, यह परमैन नंबर 5 है। तो वो सारी बातें परमैन को बताती है। उससे परमैन थोड़ा शांत हो जाता है। परमैन अच्छे से शांत हो जाता है। तो वो सबने सारे परमैन्स के साथ वो बातें शेयर करता है कि वो डीमन वर्ल्ड गया था, वहाँ पे उसका क्या क्या हुआ और बर्डमैन के साथ उसकी क्या बातचीत हुई। तो ये सब सुन के सारे परमैन्स डर जाते हैं थोड़ा बहुत, और क्या वो बोलते हैं कि तो वो शैतान का खंजर है का। तो परमैन बताता है कि वो मुझे भी नहीं पता है, वो बर्डमैन लेने गए हैं, उन्होंने बोला कुछ दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें तब तक धरती की रक्षा करनी होगी। तो हम वो धरती की रक्षा करने के लिए चल पड़ते हैं। तो क्या अब वो शैतान ला पाएंगे, क्या धरती बच पाएगी, या फिर शैतान उन पे हावी हो जाएगा। क्या बाबू अभी भी परमैन नंबर 5 बना रहेगा, या फिर बर्डमैन के आते ही वो वापस चला जाएगा। अगर आपको ये सब जानना है तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ, इस वीडियो पे 40 लाइक से कंप्लीट कीजिए।